अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ तहरीक मुराआत शकनी की तजवीज़ मंजूर। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ खुसूसी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई, जिसे मंजूरी मिल गई। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में कुंभा परवरी के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाने वाली अदाकारा कंगना रनावत और रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खुसूसी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई है। मारूफ व मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियों को उनके ही घर पर यूपी पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है। घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है और उनके घर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मुनव्वर राना की बेटियों उज़्मा परवीन और सुमैया राना के कहीं आने जाने पर पाबंदी तो है ही, अगर उनसे कोई मिलने के लिए भी पहुंच रहा है तो उसे सख्त जांच और पूछताछ के मराहिल से गुजरना पड़ रहा है या फिर वापस हो जाना पड़ रहा है। दरअसल उज़्मा और सुमैया ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा करने का मंसूबा बनाया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक करारदाद रियासती असम्बली में पेश की है। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला, मरकज़ी वज़ीर और फिर वज़ीर आज़म के तौर पर नरसिम्हा राव की मुल्क के लिए खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने मुआशी इस्लाहात नाफिज किए, जिससे हिंदुस्तान को तेज़ तर तरक्की के लिए पेशकदमी में मदद मिली। हिंदुस्तान ने LAC हकीकी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के चीन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फायरिंग हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने नहीं बल्कि चीनी फ़ौजियों ने की है। हिंदुस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि चीनी फ़ौजियों ने उन इलाकों के करीब हवाई फायरिंग की है जहां हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद। रियासत के महाराष्ट्र के बिजली बिल माफ़ी के मुतालबे को लेकर समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर सरापा एहतजाज किया और बैनर पकड़कर बिजली बिल माफ़ी का मुतालबा सरकार से किया। कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं और कारोबार ठप होने की वजह से उनके बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा अबू आज़मी ने किया है। अबू आसिम आज़मी ने रिपब्लिक टीवी चैनल के सरबराह व एडिटर अर्नब गोस्वामी पर जमकर तनकीद की और कहा कि अर्नब गोस्वामी हमारे वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ तौहीन-आमेज़ कलमात अदा करता है। इसी चैनल पर तबलीगी जमात को कोरोना जमात करार दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने मुशाहिदे और फैसले में वाज़ेह किया है कि तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया था। जो भी महाराष्ट्र की तौहीन करेगा उसे महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इसी के साथ फिल्म अदाकारा कंगना रनावत पर भी सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि वो कहती है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इस्लामी वजूद को ख़त्म कर दिया। उसे शर्म आनी चाहिए। वो क्या जानती है इस्लाम के ताल्लुक़ से? उसे इस्लाम से मुतालिक इस किस्म की बातें करने का कोई हक नहीं है। वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़िम्मेदार है। हम भारत रत्न की करारदाद का हिस्सा नहीं। मजलिस ने तेलंगाना असम्बली की कार्रवाई का बायकाट किया है। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद तेलंगाना असम्बली में पेश की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह करारदाद पेश की। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत में PV नरसिम्हा राव का रोल रहा है और जिस तरह नरसिम्हा राव तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के ज़िम्मेदार है, इन हालात में मजलिस ऐसी किसी भी करारदाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत के बराबर के ज़िम्मेदार है।